तो रोजगार सुविधा केंद्र में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी कंपनी के बारे में कि एग्जैक्ट रोजगार सुविधा केंद्र करती क्या है, हमारी कंपनी का वर्क क्या है, हम किन किन सेक्टर में वर्क करते हैं और किन किन सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, हमारी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपनी कंपनी के बारे में, मीन्स कंपनी इंट्रोडक्शन। हमारी कंपनी एक स्टार्टअप है जिसके अंतर्गत हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। कैसे प्रोवाइड कराते हैं ये चीज़ हम आगे जानेंगे। हमारी कंपनी का ग्रोथ का एक लाइन है जिसके अंतर्गत में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे कैंडिडेट सक्सेस करेंगे तो हम ऑटोमेटिक सक्सेस कर जाएंगे। किसी भी कंपनी का एक बेसिक होता है कि उनके क्लाइंट सक्सेस करें। तो हमारी कंपनी यहाँ पे अपने युवाओं को, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, उन्हें अपने क्लाइंट मानती हैं और वो अगर सक्सेस करते हैं, अगर उन्हें हम बेटर जगह पे प्लेसमेंट करवा देते हैं, अच्छी जगह पे जॉब लगवा देते हैं, तो हमारी कंपनी ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगी। और इस बात से आप भी एग्री करते हैं। चलिए अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कंपनी के बारे में, वो भी हम जान लेते हैं। हमारी कंपनी का हेड ऑफिस हजारीबाग में है, जो 2015 में हमारा ऑफिस यहाँ पे खुला है। दैट मीन्स 25/8/2015 को हमारा ऑफिस यहाँ पे ओपन हुआ है और आज पिछले लगभग 5.5 साल से, ऑलमोस्ट 5 ईयर से हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। रोजगार सुविधा केंद्र एक जॉब सर्चर नहीं है। मीन्स हम मार्केट से जॉब सर्च करके सिर्फ आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमारी कंपनी जॉब क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम आपके माइंड में एक बात आती होगी कि रोजगार सुविधा केंद्र प्लेसमेंट बोरी हम करवाते हैं, बट हमारे पास क्या वैकेंसीज हैं? यस, हमारे पास वैकेंसीज है और आज भी वैकेंसी है। इस कोविड-19 के समय में आप हमारे जॉब पोर्टल पे जा सकते हैं, जो है www.rozgarjobs.com। यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हम रोजगार सुविधा केंद्र के पास कितनी वैकेंसीज हैं। अब बात आती है कि वैकेंसीज तो हमारे साथ हैं, बट हम वैकेंसीज कहाँ से लाते हैं? तो पूरे झारखंड बिहार में आज के डेट में हमारे साथ 2100 से ज़्यादा कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जिसकी वैकेंसीज हम आप तक पहुंचाते हैं। अभी तक हमने 50,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट करवा चुके हैं हम अपने जॉब पोर्टल के माध्यम से। और अब हम ये जानते हैं कि क्या रोजगार सुविधा सिर्फ एक सेक्टर वर्क करती है? नहीं, रोजगार सुविधा के अलग अलग सेक्टर्स में वर्क करती है, जस्ट लाइक रिक्रूटमेंट, एजुकेशन, गेमिंग, फाइनेंस, ये फ्रेंचाइजी मीन्स हो गया कि हमारे यहाँ पे हर तरह की फ्रेंचाइजीज आपको अवेलेबल मिलती है। आप एक मैकडोनल्ड्स खोलना चाहो वो भी हम आपको दिलवा देंगे। आप 20,000 का एक फ्रेंचाइजी लेना चाहो हम वो भी आपको दिलवा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं पूरे झारखंड बिहार में लोगों को हेल्प करने के लिए, हम अपनी खुद की फ्रेंचाइजी देने जा रहे हैं ऑल ओवर झारखंड और बिहार में, जिसके लिए आपने खुद अप्लाई भी किया है। कंपनी के बारे में थोड़ी सी और कुछ बेसिक्स हैं जो हम जानते हैं। जब बात आती है ना कि जॉब, कहीं पे कोई बंदा जॉब प्रोवाइड करा रहा है, तो हमारे माइंड में एक सबसे पहला वर्ड आता है, वो आता है जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी। आपके माइंड में भी ये बात आ रही होगी, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि ये भी जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हमारी कंपनी कोई भी जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी नहीं है। वी आर नॉट अ जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी। हम जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी नहीं है। अब हम अपने आप को जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी नहीं है, ये क्यों कहते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन बहुत लोगों के माइंड में एक कन्फ्यूजन होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि आखिर जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी होता क्या है। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें रोहन की एक स्टोरी मैंने आपको दिखाई है। इस स्टोरी से आपको ये पता चल जाएगा कि जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी एग्जैक्ट होती क्या है। तो सबसे पहले 2 मिनट में देख लेते हैं इस वीडियो को।
ये एक छोटी सी स्टोरी थी रोहन की, जिसमें हमने आपको दिखाया कि कैसे आज के डेट में एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी लोगों को ठग रही है या उन्हें लूट रही है। अब बात ये आती है कि हम आपको बता रहे हैं कि हम रोजगार सुविधा केंद्र जो है वो प्लेसमेंट कंसल्टेंसी नहीं है, बट फिर हम उनसे अलग कैसे हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए हमें एक छोटा सा कंपेरिजन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा कंपेरिजन करता हूँ, जहाँ एक तरफ मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लेसमेंट कंसल्टेंसी क्या करती है और उसकी जगह पे रोजगार सुविधा केंद्र उसे कैसे बेटर कर रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी, रोजगार सुविधा केंद्र। जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी में अगर कोई कैंडिडेट जॉब मांगने जाते हैं तो सबसे पहले उनसे 500 या 1000 रुपया, वाट एवर अलग अलग कंसल्टेंसी के अलग अलग चार्जेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनसे ले लिए जाते हैं। ये हमने एक ओवरऑल एक अमाउंट लिखा है, बट रोजगार सुविधा केंद्र में रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1 रुपया भी उन्हें देना नहीं पड़ता। दूसरी चीज, 90% जो जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। उनका टारगेट होता है पैसों पे, और उनके पास जॉब ही नहीं होते हैं। वो सिर्फ आते हैं, महीने 2 महीने उन्होंने ऑफिस खोला, कुछ पैसे मार्केट से उठाए, उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन आज के डेट में रोजगार सुविधा केंद्र किस तरह की फ्रॉड नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हम कैंडिडेट से कोई पैसा ही नहीं ले रहे हैं, तो हम फ्रॉड क्या करेंगे। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऑफिस पिछले 5 साल से यहाँ रन कर रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि 90% जो जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी फिर आती हैं वो 2 से 3 महीने में क्लोज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक प्रेशर होता है, उनके पास वैकेंसीज है नहीं, जो बच्चा उनको पैसे दे रहा है जॉब के लिए उन्हें वो जॉब प्लेसमेंट करवा नहीं पा रही है, सो दैट्स वाई वो कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन रोजगार सुविधा केंद्र पिछले 5 सालों से रन कर रही है, और मैंने आपको बताया भी कि हमारा खुद का जॉब पोर्टल है। आप वहाँ पे जाके आप हमारे पास जितनी भी वैकेंसीज हैं वो देख सकते हैं आप कि हम कितनी वैकेंसीज हम रन कर रहे हैं। इसके बाद जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ 90%, बट 10% कंसल्टेंसी जेन्युइन होती है, वो बच्चों को जॉब लगवाती हैं। लेकिन उनमें एक कमी ये है कि वो बच्चों से पहले महीने की सैलरी ले लेती हैं। तो लेकिन रोजगार सुविधा केंद्र फिर अब इससे अलग क्यों है? अब बहुत लोग कहते हैं कि सर ठीक है, उन्होंने जॉब लगवाया, सैलरी ले लेंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ। सपोज मान लेता हूँ कि वो 10% में हम भी आते हैं 2 मिनट के लिए। हमने किसी बच्चे को जॉब लगाया और उसकी पहले महीने की सैलरी हम रख लेते हैं। हमने XYZ बच्चे को जॉब लगाया, पूरे महीने जॉब कौन करेगा? मैं करूंगा या वो करेगा? ऑब्वियसली वो करेगा। सर्दी हो, बुखार हो, खांसी हो, कुछ भी हो, जॉब तो वही करने वाला है। फिर उसकी सैलरी उठा के मैं रख लूँ, क्या ये जेन्युइन है? नहीं। इसलिए रोजगार सुविधा केंद्र कोई फर्स्ट मंथ की सैलरी भी नहीं लेती है। मैं फिर से लास्ट आपको याद दिला दूं, हमारा खुद का जॉब पोर्टल है जिसे आप नोट कर लें, www.rozgarjobs.com। rozgarjobs.com में आप जाके देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब बात आ जाती है कि हम किन तरह से लोगों को जॉब प्रोवाइड कराते हैं, मीन्स किस टाइप से। क्या रोजगार सुविधा केंद्र में क्या किन तरीकों से जॉब्स हैं? क्या सिर्फ हम जॉब पोर्टल से जॉब प्रोवाइड करवाते हैं या इसके अलावा भी हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? तो इसके अलावा हमारे पास 2 टाइप्स के और प्रोजेक्ट्स हैं। एक्चुअली हमारे पास कोविड-19 से पहले ऑलमोस्ट 4 टाइप्स जॉब्स अवेलेबल थे, बट आज के डेट में हमारे पास 2 टाइप्स के जॉब्स हैं, और बाकी के 2 टाइप्स के जॉब्स कोविड-19 के चलते अभी स्टॉप किए हुए हैं। सबसे पहला हमारा जॉब पोर्टल, जिसके अंतर्गत में हम लोग जॉब प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड हमारा है RSA के अंतर्गत में 10 हमारे पास आज के डेट में 1-2 नहीं, हमारे पास 10,000 प्लस फ्रीलांसिंग जॉब है। 10,000 वैकेंसीज हमारे पास खाली पड़ी हुई हैं, जिनके चलते हम अब रोजगार सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजी ऑल ओवर झारखंड बिहार में प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि हम उस वैकेंसीज को फुलफिल कर सकें। तो इस वीडियो में कंपनी के बारे में मैंने एक ओवरव्यू आपको बताया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे। हमारा कांटेक्ट नंबर आपके पास है, और नहीं है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हमारा कांटेक्ट नंबर है 747 999 3222। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।